क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या सिर्फ 27 हो? अगर नहीं जानते तो बता दें कि एक ऐसा देश इंग्लैंड के पास स्थित है जिसका नाम सीलैंड है। इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीलैंड और अब इस देश ने अपनी करेंसी और झंडा भी जारी कर दिया है। यूं तो अभी तक दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटिकन सिटी को ही वैधानिक दर्जा मिला है, लेकिन इस धरती पर एक देश ऐसा भी है जो दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में जाना जाता है। इसे वैधानिक दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर इस देश के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और आज हम भी आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सीलैंड। ये खंडर हो चुके एक समुद्री किले पर स्थित है, जिसे ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया था, बाद में खाली कर दिया। हालांकि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इसे माइक्रो नेशन कहा जाता है। सीलैंड में आजीविका का कोई साधन नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी महज 27 दर्ज की गई है। इस बेहद छोटी कंट्री में आजीविका का कोई साधन नहीं। पहली बार जब लोगों को इसके बारे में मालूम चला तो लोगों ने खूब डोनेशन दिया, यहाँ के लोगों को खूब मदद मिली। बाद में तो यहाँ अलग अलग देशों से टूरिस्ट भी पहुँचने लगे। माइक्रोनेशन कही जाने वाले सीलैंड पर कई लोगों का कब्जा रहा। 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित किया। रॉय बेट्स की मौत के बाद इस पर उनके बेटे माइकल का शासन है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि रॉय बेट्स ने सीलैंड के लिए डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी भी निकाली है। करेंसी पर रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स की तस्वीर है। इस देश का अपना एक झंडा भी है जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। इस छोटे से देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डोनेशन पर आधारित है। हालांकि अब जैसे जैसे लोगों को इस देश के बारे में जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं। सीलैंड का क्षेत्रफल बहुत कम है। इसके जब पहली बार इंटरनेट के जरिए लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने खूब डोनेशन दिया, जिससे यहाँ रहने वालों को आर्थिक मदद मिली। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।